हरे कृष्णा। तो आइए इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। कैंटो 4 अध्याय 12 वर्स नंबर 51 पढ़िए। ज्ञानमज्ञाततत्त्वाय यददात् तत्पते अमृतं कृपालो दीननाथस्य देवातस्य अनुगृह्यते। ध्रुव महाराज का अखंड अमरता प्राप्त करने हेतु उत्कृष्ट ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं है उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्मा के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्रुव महाराज के चरित्र के बारे में जो सुनता है वो अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। यदि हम अमर होना चाहते हैं तो उसके लिए परम ज्ञान है। जो लोग सत्य को नहीं जानते उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। जो लोग भक्ति में नहीं है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उन्हें भक्ति में लेकर आते हैं तो उनमें देवताओं के सद्गुण अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के लिए यदि कोई कार्य करेंगे तो भगवान अपने गुणों को भी हमको देते हैं। तात्पर्य पढ़िए। ज्ञानम अज्ञात का अर्थ है ऐसा ज्ञान जिससे प्राय समस्त संसार अनिविज्ञ है। कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य वास्तव में क्या है। भौतिकवादियों को अपनी शिक्षा, दार्शनिक चिंतन तथा वैज्ञानिक ज्ञान पर अत्यंत गर्व रहता है, किंतु वास्तव में कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य क्या है। अतः श्री मैत्रेय मुनि संतुष्ट करते हैं कि परम सत्य तत्व के विषय में लोगों को अवगत कराने हेतु भक्त को विश्व भर में श्रीमद् भागवतम का शिक्षा का उपदेश देना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ज्ञानम अज्ञात का अर्थ है ऐसा ज्ञान जिसमें प्राय समस्त संसार अनजान है। आप देखो संसार में खाना कहाँ मिलता है, सोना कहाँ है, कपड़े अच्छे कहाँ मिलते हैं, मेकअप का सामान कहाँ मिलता है, ये सब लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लेते हैं, लेकिन भागवतम के बारे में कोई नहीं जानना चाहता। परम सत्य क्या है कोई नहीं जानना चाहता। तो भौतिकवादियों को अपनी शिक्षा, दार्शनिक चिंतन तथा वैज्ञानिक ज्ञान पर गर्व रहता है। तो भौतिकवादी जो है उनको क्या अपने ऊपर गर्व रहता है कि अरे मुझे पता है ये कहाँ मिलता है वो कहाँ मिलता है, किंतु वास्तव में कोई नहीं जानता कि परम सत्य क्या है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि परम सत्य क्या है। अतः मैत्रेय मुनि संस्तुति करते हैं कि परम सत्य के विषय में लोगों को अवगत कराने के लिए भक्तों को विश्व भर में श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का उपदेश देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का उपदेश देना चाहिए। व्यासदेव वैज्ञानिक ज्ञान के इस विशाल साहित्य का संकलन विशेष से इसलिए किया क्योंकि लोग परम सत्य के सर्वदा अनजान थे, और व्यासदेव ने इसका संकलन इसलिए किया ताकि लोग अनविज्ञ हैं तो उसको जान पाएंगे। आगे का पढ़िए श्रीमद् भागवतम के सामान्यतः लोग सत्य को जानना चाहते हैं, किंतु ये चिंतन द्वारा बहुत हो सका तो निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना तक पहुंच पाते हैं, किंतु केवल थोड़े ही लोग श्री भगवान को वास्तव में जानते हैं। श्रीमद् भागवतम के वचन का उद्देश्य लोगों को परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में ज्ञान देता है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा परम पुरुष में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, किंतु जब तक परम पुरुष से संगति के स्तर पर न पहुंचा जाए तब तक वास्तविक अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती। भक्ति योग जो मनुष्य को परम पुरुष की संगति तक ले जाता है वही वास्तव में अमरता है। शुद्ध भक्त पतित आत्माओं पर दयालु अथवा कृपालु होने के कारण
सामान्य जन पर दया करते हैं और वो इस भागवत ज्ञान को सारे संसार में बांटते फिरते हैं। पढ़ूं माता दादी। दयालु हृदय वाले भक्त को दीननाथ अर्थात दीन एवं अज्ञानी जनता का रक्षक कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी दीननाथ या दीनबंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है दीन जीवों के स्वामी या सच्चे मित्र। और उनके शुद्ध भक्त भी वही दीननाथ का पद ग्रहण करते हैं। दीननाथ अर्थात श्री कृष्ण के भक्त जो भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, वो देवताओं की कृपा मात्र बन जाते हैं। सामान्यतः लोग देवताओं की विशेष रूप से शिव की पूजा करने में रुचि रखते हैं, जिससे उन्हें भौतिक लाभ हो सकते। किंतु शुद्ध भक्त को जो श्रीमद् भागवतम में संतुष्ट भक्त के सिद्धांत का उपदेश देते रहते हैं, देवताओं को अलग से पूजन की आवश्यकता नहीं रह जाती। देवता स्वतः उनसे प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य के अनुसार समस्त आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ छिंचने से वृक्ष की पत्तियां तथा डालें स्वस्थ छिंच जाती है, उसी प्रकार श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा संपन्न करने पर श्री भगवान की टहनियां तथा पत्तियां, जिन्हें देवता कहा जाता है, शुद्ध भक्त से प्रसन्न होते हैं और समस्त आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यास देव ने इस महान भगवत प्राण का संकलन जनता की अविद्या को दूर करने के लिए किया था। जनता जो अविद्या में थी उसको दूर करने के लिए ये भागवतम रचा गया है। इसलिए नारद के आदेश से व्यास देव ने इस भागवतम का लिखा। सामान्यतः लोग सत्य को जानना चाहते हैं, किंतु वे चिंतन द्वारा बहुत हो सका तो निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान तक पहुंच पाते हैं, बाकी के बीच में ही अटक जाते हैं। कोई किसी देवी को पकड़ लेता है, कोई किसी देवता को पकड़ लेता है, कोई ब्रह्म की संकल्पना तक सोचता रहता है, बस इससे आगे नहीं उठ पाते। भागवतम का वचन का उद्देश्य लोगों को परम सत्य भगवान के विषय में ज्ञान देना है। भागवतम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान जो परम सत्य है उनके बारे में ज्ञान देना है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा परम पुरुष से में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, किंतु जब तक परम पुरुष की संगति के स्तर तक ना पहुंचा जाए तब तक स्वाभाविक अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती। परम सत्य के बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद आप किसी के बारे में जानेंगे तो चलेगा। भक्ति योग जो मनुष्य को परम पुरुष की संगति तक ले जाता है। भक्ति योग ही ऐसा है जो मनुष्य को कहाँ ले जाता है? परम पुरुष की संगति तक ले जाता है। वास्तव में अमरता है। शुद्ध भक्त पतित आत्माओं पर दयालु अथवा कृपालु होने के कारण समान जनों पर दया करते हैं। जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने संग के द्वारा दूसरे भक्तों पर कृपा करता है और उनको ज्ञान देता है और भागवत ज्ञान को सारे संसार में बांटते फिरते हैं लोग। दयालु भक्त को दीननाथ अथवा दीन एवं मूर्ख जनता का रक्षक कहते हैं। जो दयालु होता है उसको इस संसार में जो मूर्ख लोग हैं उसका रक्षक बोला जाता है। भगवान कृष्ण भी दीननाथ या दीनबंधु कहलाते हैं और उनके शुद्ध भक्त भी वही दीननाथ का पद ग्रहण करते हैं। भगवान को दीननाथ दीनबंधु कहा जाता है। उसी तरीके से भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं जो प्रचार और प्रसार के कार्य में लगे होते हैं, उनको भी दीननाथ कहा जाता है। जो दीननाथ अथवा श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं वे देवताओं के कृपापात्र बन जाते हैं। देवता भी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। सामान्यतः लोग देवताओं के विशेष रूप से शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, जिन्हें भौतिक लाभ की प्राप्ति हो सके। शिव जी के पास क्यों जा सकते हैं? ताकि उन्हें भौतिक लाभ मिल सके। देवताओं को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। ये पिछले कई बार बताया गया है कि जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमें अलग से देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी पड़ती। कृष्ण की पूजा करने से वो देवी देवता अपने आप पूजित किए जाते हैं। इस प्रकार पेड़ को पानी देने से किसको पानी देते हैं हम? पेड़ में पानी किसको दिया जाता है? जड़ में पानी देने से क्या होता है? स्वतः पत्तियां, टहनियां, फल फूल को मिल जाता है ना पानी। उसी तरीके से कृष्ण को पूजे जाने पर संपूर्ण संसार में जितने भी देवी देवता हैं, चांद तारे हैं, उनकी सबकी पूजा हो जाती है। अलग से इनको अलग अलग टहनियों पत्तियों पूजने की जरूरत नहीं है और भगवान उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त आशीर्वाद दे देते हैं। नेक्स्ट।
इदं मया ते अभिहितं कुरुदुः ध्रुवस्य विख्यातविशुद्धकर्मणः पितार्वकक्रीडनकानि मातुः गृहं च विष्णुं शरणं यचगामः। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात है और वे अत्यंत शुद्ध है। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलाने तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान श्री विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। ये हम सब माँ बाप के लिए शिक्षा है कि ध्रुव महाराज के दिव्य कार्यकलाप सारे संसार से अलग थे। जिस समय बचपन में खिलौने से खेलने की उम्र थी, उन्होंने खिलौने से नहीं खेला, अपनी माता के संरक्षण में नहीं रहे उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, इस आख्यान को जो सुनता है, मैंने तुमको सुना दिया, इसे अब मैं समाप्त करता हूँ क्योंकि तुम इसके बारे में विस्तार से पहले सुन चुके हो। चाणक्य पंडित ने कहा है कि यह जीवन हर एक के लिए लघु है, किंतु यदि कोई ढंग से कार्य करे तो उसका यश पीढ़ियों तक चलता है। ये जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का है, लेकिन यदि इसका ढंग से सुचारू उपयोग करे, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, तो कितने 33 करोड़ वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। जिस प्रकार भगवान कृष्ण सदैव विख्यात हैं, उसी प्रकार उनके भक्त की ख्याति भी सदैव बनी रहती है। भगवान कृष्ण की चर्चा हर जगह होती है, उसी तरह उनके भक्तों की भी चर्चा होती है। ध्रुव महाराज के कार्यकलापों का वर्णन करते हुए 2 विशिष्ट शब्दों का व्यवहार हुआ है, विख्यात तथा विशुद्ध। ध्रुव महाराज द्वारा कम उम्र में गहरा त्याग करना और जंगल में भगवान की शरण ग्रहण करना इस संसार के अद्वितीय उदाहरण है। भगवान ध्रुव महाराज ने 2 कार्यकलाप किए हैं, एक तो वो कि वो विख्यात भी हुए हैं, विशुद्ध भी हुए हैं। ध्रुव महाराज कम उम्र में गहरा त्याग दिया उन्होंने, और जंगल में भगवान की तपस्या करके शरण ग्रहण कर ली। इस संसार के अद्वितीय उदाहरण है। कम उम्र में गृह को त्याग करना और कुछ ही महीनों में भगवान को प्राप्त कर लेना, ये अद्भुत कार्य हैं भगवान ध्रुव महाराज के। ये हम सभी के लिए शिक्षा है कि भगवान को थोड़े समय में प्राप्त किया जा सकता है यदि दृढ़ता है तो। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।